हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन उसको प्यार से देखना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये 2023 की इमेजेज हैं। देखो, उस समय ये क्या है, सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण, और ये क्या है, चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे चंद्र ग्रहण दिखाता हूँ तो समझ रहे होंगे सूर्य ग्रहण मतलब क्या है। सूर्य पर ग्रहण लगना, है ना। सूर्य का ना दिखना या कम दिखना, दोनों केस हो सकते हैं ग्रहण के लिए। ऐसे चंद्रमा का बिल्कुल भी ना दिखना है, चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखना, वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इसकी सिर्फ दो लाइन समझ लो, बहुत है। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ छाया और उपछाया का। ये समझ गए तो सब समझ गए, सीधा सा है। छाया क्या होती है? छाया किसी वस्तु की पूर्ण छाया होती है जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। समझ रहे हैं? छाया कब बनेगी? जब वहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुँच रहा है तो इमेज क्या रहेगी? एकदम काली काली। वहीं उपछाया में प्रकाश की कुछ किरणें पहुँच जाती हैं जिससे धुंधली सी छाया बनती है ना। धुंधली सी छाया बनेगी। छाया के सबसे गहरे हिस्से को हम अम्बरा कहते हैं, जबकि उपछाया को हम पैनम्बरा कहते हैं। अम्बरा माने छाया, पैनम्बरा माने उपछाया। अम्बरा में पूरी तरह से प्रकाश अवरोध होता है, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। वही वाली बात हो गई, प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है छाया में, तो वही अम्बरा में बात है। जबकि पैनम्बरा में प्रकाश स्रोत का केवल एक हिस्सा अवरोध होता है, कुछ प्रकाश वहाँ पहुँचता है। ठीक है, इसको अब पढ़ लेना, ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा का उपछाया पूरे महाद्वीप और महासागर को कवर करता है, सही बात है, जबकि उसकी छाया पृथ्वी के बहुत छोटे ही क्षेत्र को कवर करती है। इसके लिए अब आगे देखें क्या करना चाह रहा है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है सूर्य ग्रहण। मतलब समझ ही रहेंगे। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हो गया? सूर्य का ना दिखना या सूर्य का कुछ हिस्सा दिखना, पूरा हिस्सा ना दिख के कुछ हिस्सा दिखना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और यही चंद्रमा रुकावट देता है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ पृथ्वी पे, अब समझो मेरे सामने ये सूरज यहाँ है ना, ये सूर्य है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या मैं इसको देख पाऊँगा? क्या जो मेरी आँख का जो कोण बन रहा है वो इसको देखने पूरी तरह से दिखा सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं दिखा सकता, क्योंकि बीच में ये आ गया, चंद्रमा आ गया। भाई कहाँ से देख पाओगे? ठीक है, तो यही स्थिति बन जाती है सूर्य ग्रहण की। हम सूर्य को देख नहीं पा रहे। ठीक है, अब समझो छाया और उपछाया का कंसेप्ट हम समझा रहे थे वहाँ पे, यही समझ लो एक बार, आगे तक काम आएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखो, ये है छाया। सूर्य की रोशनी से चंद्रमा ने बनाई क्या? छाया। ये वाली देख रहे हैं? ओके, एक सेकंड दो मुझे। ये और ये डार्क वाली देख रहे हैं, ये अंदर वाला पोर्शन है। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है छाया, शैडो, अम्बरा। ठीक है, और जबकि अब क्या हुआ इसमें, आप आगे देखो तो ये तो ठीक है, कुछ किरणें तो सीधे टकराई हैं ये वाली आके, और देखो कुछ किरणें ऐसे आई, एक पोर्शन ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा कम लाइट है। इन दोनों पोर्शन को कहेंगे हम पैनम्बरा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ तो रोशनी आ रही है, जबकि छाया वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका चंद्रमा, ये पूरी तरीके से रोशनी को रोक दे रहा है। लेकिन ये जहाँ उपछाया बन रही है, पैनम्बरा बन रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है। तो पूरी तरीके से तो चीज़ नहीं दिख रही है यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण सीधे से जैसे सूर्य ग्रहण था वैसे चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा पर ग्रहण, चंद्रमा का ना दिखना चंद्र ग्रहण कहलाता है। इस स्टेज में होता क्या है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है।
ठीक है। दोनों चीज़ें इन्हीं दोनों से मिलके बननी है, किससे? अर्थ और मून से। अगर मून बीच में आ गया तो सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, अगर पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा, तो उसे चंद्रग्रहण कह देंगे। देख लो यहाँ से पृथ्वी बीच में आई तो साइज़ की वजह से भी देखो, यहाँ से रोशनी जा रही है आपकी, ये देखो ये रोशनी पहुँच रही है, तो क्या हुआ, इस रोशनी की वजह से, इस पिंड की वजह से आगे रोशनी नहीं पहुँच पाई, तो हमें चंद्रमा दिखाई देगा क्या? नहीं, वो छाया वाले क्षेत्र में पहुँच गया, रोशनी नहीं है वहाँ पे, तो छाया बनने की बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी दरमियान आप देखोगे तो ये तो अमरा स्टेज हो गई, इसका पैन अमरा निकालेंगे तो क्या है, ये जो देख पा रहे हो, एक सेकंड दो, कलर बदलना है, ये और ये, इधर साइड ये और ये, पूरी तरह से ब्लैक नहीं है क्योंकि वहाँ पे रोशनी पहुँच रही है, ठीक है, छाया नहीं है वहाँ पूरी तरह से, वो प्रतिछाया वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये भी दिखा जैसे ये अमरा हो गया है, और ये क्या है, ये पैन अमरा हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सूर्य ग्रहण के प्रकार। देखो जब हम देखते हैं तो हमें तीन तरह से दिख भी सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक वलयाकार सूर्य ग्रहण, इसमें क्या होता है, अंगूठी की तरह दिखता है ना वलय के रूप में। एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण, इसमें क्या है, सूरज का एक हिस्सा मतलब नहीं दिखता है, जैसे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा हमारा गायब हो गया, ये नहीं दिख रहा है, बाकी सारा हिस्सा दिख रहा है। समझिए इसको थोड़ा हम और आगे चित्र में बड़ा बताते हैं कि ऐसे तीन क्यों बने, ठीक है, इससे और क्लियर चित्र है। इसमें आप ये समझ लो तीन तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। कौन कौन से भैया? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। अब इसको आगे देखो और अच्छे चित्र में है क्या, चलो देखो, खंडग्रास को आंशिक भी बोल सकते हो ना, खंड के रूप में, या आंशिक माने एक छोटा सा हिस्सा। जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर ही अंधेरा दिखाई देता है, पर ठीक खंड में ही है, एक छोटे से खंड में अंधेरा रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब क्या, पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण हो गया है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के एक भाग को पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है, ठीक है, ज़्यादा निकट होगा तो सीधी सी बात है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण रिंग की तरह, इस ग्रहण में भी चांद पूरी तरह से पृथ्वी और सूरज के बीच पर आ जाता है, हालांकि इस दौरान चांद पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, ऐसे में सूरज का भारी हिस्सा हमें दिखाई देता है, ठीक है। हमारी जो क्या बोलते हैं, आँखों से जो कोण बनता है वो, क्योंकि चंद्रमा क्या है, दूर है, तो पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा है ना, जैसे ये है सूरज और चंद्रमा दूर है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, तो ये जो लाइन है ये हमें वलय के रूप में दिखती है, रिंग के रूप में दिख रही है, ठीक है, ये कारण। चलिए अब आगे आते हैं। देखो सूर्य ग्रहण ये कैसे बने अलग अलग, इसका कारण चंद्र ग्रहण में ही छुपा हुआ है, उसमें के हिसाब से आप देख लेना, दोनों चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये है लूनार चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, बताया ही है क्या होती है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, अमरा पैन अमरा की सिचुएशन आपको पता है। ये है टोटल लूनार इक्लिप्स, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण, यह है पार्शियल आंशिक चंद्र ग्रहण, और ये है पैन अमरल लूनार इक्लिप्स, ठीक है। देखो टोटल लूनार इक्लिप्स पूर्ण चंद्र ग्रहण में हुआ क्या,
चंद्रमा का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दिखेगा जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। एंटायर मून पासेज थ्रू फुल शैडो, पूरा का पूरा चंद्रमा जो है शैडो में आ जाता है। पार्शियल में क्या है, पार्ट ऑफ द मून, मून का एक पार्ट है वो पासेज थ्रू फुल शैडो, वो फुल शैडो के पार्ट में रहता है। अब देखो पेनम्ब्रल में क्या होता है कि जो मून है वो आपका पेनम्ब्रा वाली स्टेज पर रहता है। मून पासेज ओनली थ्रू पार्शियल शैडो, पार्शियल शैडो में रहता है। देखो जो मैं कह रहा था दोनों को यही समझा देते हैं, यही चीज़ें सूर्य ग्रहण में हुई, यही चीज़ें चंद्र ग्रहण में हुई। देखना आप, एक सेकंड दो मुझे, इसमें बदल सकते हैं क्या? चलिए इसमें नहीं है तो इसको आप ऐसे समझते हैं, एक प्यारे से ले लो, ये रहा। देखो यहाँ पे ये काली काली है, यही तो अम्ब्रा सिचुएशन है, बताया था हमने। छाया क्षेत्र हो गया ये, या मून है। यहाँ देखो ये मून कहाँ है, मून छाया क्षेत्र में है। अब यहाँ देखो ये जो मून है ये कहाँ है, ये छाया क्षेत्र और प्रतिछाया क्षेत्र के बीच में है, इसलिए यहाँ पार्शियल लूनार इक्लिप्स फॉर्म हुआ है ना। क्योंकि एक भाग तो छाया में आ गया और एक भाग जो है इसका, कुछ भाग सॉरी, वो क्या आ रहा है, वो प्रतिछाया क्षेत्र में आ रहा है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही होगी। अब यहाँ देखो ये मून देखो कहाँ पे है, ये प्रतिछाया क्षेत्र में है ना। इसके कारण क्या है, हमें मून ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आया? यही कारण होते हैं, इसलिए हमने आपको छाया प्रतिछाया का कंसेप्ट समझाया था। छाया मतलब पूरा डार्क, पर छाया मतलब क्या है, आंशिक डार्क, है ना। थोड़ी बहुत रोशनी में आ रही है, रोशनी आएगी तो क्या होगा, रोशनी आएगी तो दिखेगा भाई। ये चंद्रमा दिखता कैसे, रोशनी से दिखता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है हमें चंद्रमा दिखता है कि नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो और जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो हमें दिखता है, जब उस पर रोशनी ही नहीं पड़ेगी तो क्या वो हमें दिखेगा, जो तो हम लोग भी दिखते हैं, है ना कि नहीं है। कमरे में लाइट बंद कर दो, पेन रख दो, क्या आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। आप कब देख पाओगे, जब आप लाइट ऑन करोगे, जब उस पर रोशनी पड़ेगी तभी तो दिखता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। अगर भाई अगर मून ऑब्जेक्ट है, मून चंद्रमा, पूरे चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ पा रही है तो क्या वो हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। अच्छा एक केस ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ रोशनी आ रही हो, है ना, तो ये है दूसरा केस। इसमें क्या है, आधे पोर्शन पर रोशनी आ रही है, आधे पर रोशनी नहीं आ रही, कुछ हिस्से पर रोशनी आ रही है, कुछ हिस्से पर रोशनी नहीं आ रही, तो इसको पार्शियल लूनार इक्लिप्स बोल दिया गया है ना। और क्या है, पेनम्ब्रल लूनार इक्लिप्स बोल दिया गया कि अगर उस पर थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही हो तो वो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, धुंधला धुंधला सा बोल सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के चंद्रग्रहण होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण भी 3 तरह के थे, ऐसे चंद्रग्रहण भी 3 तरह के हैं। कौन कौन से, वही पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण और माध्य चंद्रग्रहण। माध्य मतलब वही कौन सा, धुंधला धुंधला जिसमें दिखता है हमें भाई। देखो अगर इसमें आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे भी आप देख लो। देखो पूर्ण चंद्रग्रहण में सूरज कहाँ है, सॉरी चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा है छाया क्षेत्र में, एक ब्लैक जो क्षेत्र है, एक सेकंड दो भाई, ये जो ब्लैक क्षेत्र है इसी में तो है, देखो यहाँ। और आंशिक चंद्रग्रहण में कहाँ है, देखो यहाँ, ये और ये 2 जगह हो सकता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में कहाँ है, आधा क्षेत्र इसका, मतलब कुछ क्षेत्र इसका छाया क्षेत्र में है, कुछ इसका प्रतिछाया क्षेत्र में, ठीक है। ये होगी छाया और ये वाला क्या है, ये प्रतिछाया क्षेत्र है। तो आधा आधा है तो इसलिए जो थोड़ा सा वो दिखेगा, आंशिक दिखेगा। और जो सॉरी माध्य चंद्रग्रहण में क्या है, पूरा का पूरा प्रतिछाया क्षेत्र में है कि नहीं है, तो इसलिए ये माध्य चंद्रग्रहण हो गए। 3 तरह के चंद्रग्रहण हैं।
ठीक है, वही कंसेप्ट फिर इसमें से दिखाया है हमने। टोटल लूनार ऐसे दिखेगा, पार्शियल लूनार इक्लिप्स ऐसे दिख रहा है, एक हिस्सा दबा हुआ है, काला है, ब्लैक है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, पेनम्ब्रल है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, बस इसी 3 पोजीशन से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को 3-3 भागों में बांट दिया गया है और कुछ नहीं है। यहाँ देख लीजिए दोबारा सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में दोबारा समझ लीजिए, बच्चों वाले जो हम पढ़ते थे, है ना, उसमें क्या था, सूर्य ग्रहण में सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो सूरज हमें दिख नहीं पाएगा पृथ्वी से सीधे सीधे, इसलिए सूर्य ग्रहण हो गया। अब चंद्र ग्रहण में क्या हो गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या होगा, पृथ्वी की छाया ऐसी पड़ेगी कि चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का ना दिखना, है ना। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ दिमाग में जोर लगा के समझ लीजिएगा भाई। छाया उपछाया ये समझ गए तो जो टाइप्स जो बन रहे हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के, वो आपको समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।